राम राम भाई सारा ने जो भगवान ने अपने ते दिया है अपने कर्मों के अनुसार दिया है, और जितना उसने दिया है बहुत अच्छा दिया है। जो वो करा है अच्छे के लिए करा है, तो कदे भी इसकी नीयत पे शक नहीं करना, और कदे भी अपने आप की तुलना किसी दूसरे से नहीं करना। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो हमेशा एक बात सोच के जीना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पास है उसके लिए वो तरस रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होना है। एक बार एक लड़का, उसकी शादी होगी और पति पत्नी दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद वो दोनों परेशान रहने लगे, उदास रहने लगे। तो वो बहुत चिंतित हो गए और उसका निदान उपाय ढूंढने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। भटकते दे एक दिन वह एक महात्मा के पास चले गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब महाराज ने कहा कि तब अब तामीसा करो भाई, कहीं भ्रमण पे चले जाओ, घूमने चले जाओ, और जहाँ भी आपने कोई ऐसा जोड़ा दिखा है जो संपूर्ण खुश हो, जिनकी खुशी सच्ची हो, वो हर तरीके तक खुश हो, उनके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले आना और अपने पास रखना हमेशा के लिए। आप भी बहुत खुश रहने लग जाओगे। तो वो दोनों चले गए और उन्होंने हर जगह कोशिश करी ढूंढने की। तो वह एक पति पत्नी के पास गए जिसके पास सब कुछ था, कोठी बंगला गाड़ी पैसा सब कुछ था। वो बहुत खुश थे, तो वो खुश हो गए भाई शायद ये संपूर्ण खुश होंगे। तो वो उड़ा गए, खाना पीना खाया, आराम से बैठे और फिर बात करने लगे कि क्या आप खुश हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम दोनों बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा क्या आप संपूर्ण खुश हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे संतान नहीं है, तो हम पूरी तरह से खुश तो नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हर तरह का सुख हमें मिल रहा है। तो वह फिर परेशान हो गए कि नहीं, ये भी पूरी तरह तक खुश नहीं है। वो आगे चले गए, उसने फिर एक बहुत बड़ा सा घर देखा, फिर वह उड़ गए, बैठे बात करी। उस घर में 4-5 बच्चे घूम रहे थे, तो उन्होंने सोचा ज़रूर ये तो खुश होंगे क्योंकि इनके घर में तो बच्चे भी हैं। तब उनने बात करी कि क्या आप खुश हो? बोला हाँ जी मैं बिल्कुल खुश हैं। बोला क्या आप संपूर्ण खुश हो? बोला नहीं, आपस में जो बच्चे हैं हमारे वो संस्कारी नहीं है, समझदार नहीं है, आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा करे कि हमारा पूरा दिन ऐसे ही बेकार चला जावे है, हम खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाल सकते। तो हम इतने खुश तो नहीं है, लेकिन जो मिला है उस तक खुश हैं। तो उनने भी उड़ा कुछ खास संतुष्टि नहीं हुई। तो वो चलते चलते एक बिल्कुल सुनसान रास्ते में चले और उसने देखा कि भाई बिल्कुल हरियाली, चारों तरफ हरा भरा था। तो उन्होंने सोचे भाई इस सुनसान रास्ते में इतनी हरियाली किस इंसान ने कर रखी है। तो एक खेत में छोटा सा मकान था, वो उड़ गई, उनसे बात करी। एक छोटी सी लड़की अपने पिता के लिए खाना लेके आने लग रही थी और उस अपनी बेटी थी देख के वो बहुत खुश हो गया। तब उसने सोचा भाई ये ज़रूर खुश होगा, तो इससे बात करा। हम चले गए, बैठे, उनने खाना खाया और उनसे पूछा कि आप खुश हो? बोला हाँ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, जितना भगवान ने दे रखा है हम बहुत खुश हैं। तो उनने कहा भाई ठीक है, आप ऐसा करो, आपकी शर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा मारती दे दो। तो उनने कहा कि आपके पास क्या कमी है, आप तो बहुत अच्छे घर पर लग रहे हो, लेकिन अगर मैं आपने मेरी शर्ट का टुकड़ा आपसे दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही शर्ट है। तब उनके समझ में आ गई थी कि भाई दुनिया में संपूर्ण खुश कोई नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के पास सिर्फ एक शर्ट है और वो अपने आप की बहुत खुश मानना है, संपूर्ण मानना है, अपनी ज़िंदगी में इतना खुश है, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। हमारे पास तो हर तरह से हम संपूर्ण हैं, पैसा भी है, घर परिवार भी है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी हम एक संपूर्ण खुशी वाले परिवार ने ढूंढने लग रही हैं। तो ऐसा तो संसार में शायद कोई नहीं है। उनकी बात जो थी, उनका सवाल जो था, उसका जवाब उन्हें मिल गया। वो वापस आए और उस गुरु जी के चरणों में गिर गए और कहा कि भगवान, हमने जो जवाब चाहिए था वो हमने मिल गया। इस संसार में संपूर्ण खुश कोई नहीं है, क्योंकि किसी के संतुष्टि नहीं है, चाहे कितना भी हो।
और परिपूर्ण कोई इंसान नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, हर इंसान के पास किसी न किसी चीज़ की कमी है। तो पूरी तरह से संपूर्ण खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इंसान ने ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे पास है बहुत लोगों के पास ऐसा नहीं है, और फिर भी जो चीज़ों के अभाव में भी जो इंसान इतना खुश रहे है, तो उस तक खुशी और कोई नहीं हो सकता। तो भाई अपनी ज़िंदगी में जितना आपने मिला है उसमें खुश रहना सीखो, संतुष्टि करना सीखो। सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है अपने परिवार का साथ में होना, उनके साथ बैठ के खाना पीना और आपस में बातचीत करना, मिल के रहना। अपने परिवार में खुशी से ज़्यादा और बड़ी खुशी कोई नहीं है। धन दौलत पैसा आना जाना है, आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास है और परसों किसी और के पास है, तो ये एक जगह नहीं टिकता। और कदे भी दूसरे की चीज़ ने देख के ने परेशान ना होया करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी एक इच्छा है कि जितना आपके पास है वो उनके पास भी हो, यानी बहुत लोग तय अच्छे हो आप। तो हमेशा शुक्रिया करा करो उस भगवान का कि भगवान जितना आपने दिया है उसमें हम बहुत खुश हैं। जय हिंद, जय हो।